जी की 129वीं जयंती में आए हुए हमारे ग्राम सभा लक्ष्मीपुर डंगा की सम्मानित जनता, आप सबका नंदन वंदन अभिनंदन है। साथ में उस महापुरुष जो समानता का अधिकार दिए, जो छुआछूत को समाप्त किए, उनका नमन करते हुए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो आज यह एक त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है? बच्चों, आप लोग जानते हैं क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको याद दिला दूं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय में पढ़ रहे थे तो उनको अंदर क्लास में नहीं जाने दिया जाता था, दूर से बैठ के पढ़ने का अधिकार दिया गया। अंदर क्लास में सबके साथ बैठ के पढ़ने का अधिकार नहीं, ना ही अंदर जाने दिया जाता था, लेकिन दूर से ही बैठ के वह शिक्षा ग्रहण किए। एक बार उनको प्यास लग गई, पहले घड़े में पानी रखा जाता था, आज आरओ की पानी लोग पीते हैं, लेकिन पहले घड़े में पानी पिया जाता था और उस घड़े को छूने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं। उनको प्यास लगी, जा रहे थे पानी पीने, लेकिन वहां की जो गुरुकुल की व्यवस्था थी उनको पानी पीने नहीं दिया गया। उनको मना कर दिया गया कि आप पानी घड़ा नहीं छू सकते हैं, आपको पानी नहीं पीने दिया जाएगा। पानी पिलाने वाला एक चपरासी आएगा, तब आपको पानी दिया जाएगा, आप पीजिएगा। लेकिन वह इंतजार करते रहे। उस दिन वह पानी पिलाने वाला चपरासी नहीं था। दिन भर इंतजार करते रहे, प्यास से तड़पते रहे, लेकिन उनको पानी नहीं मिला। उसी दिन उनके अंदर एक आग धधकी कि आज शपथ लेता हूं, आज कसम खाता हूं कि आने वाले समय में ये जात पात और ये समानता की जो घड़ी है इसको समाप्त करके रहूंगा। उसी दिन वह संकल्प लिए। तो आप सबको यह याद करने का दिन है कि जो इतना तपस्या, इतना संघर्ष, इतना मेहनत करने के बाद जो धूल के मिट्टी से निकलकर और संविधान तक पहुंचे, यह छोटा सफर नहीं था, बहुत बड़ा सफर था। इतना आसान नहीं है कि हमारे जैसा, आपके जैसा आदमी वहां तक पहुंच जाए। जब तक आपके अंदर एक लक्ष्य नहीं होगा, कहा जाता है उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। जब तक आपके अंदर एक लक्ष्य नहीं होगा, जब तक आपके अंदर एक तमन्ना नहीं होगी कि हमको इस जगह पे पहुंचना है, हमको इस समाज को सही करना है, हमको समाज को नई दिशा, नई मार्ग पर ले जाना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको चिंतन करने की जरूरत है। किसी को धर्म को, किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, हमको सीखने की जरूरत है। सब लोग जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जब विदेश से पढ़ के आए, उनके पास उतनी शिक्षा थी, उनको कोई नकार नहीं सकता था। और बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दो लीडर थे जो कांग्रेस से लड़के, याचिका करके दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए लड़ाइयां लड़े। लास्ट में फैसला हुआ, तब जाके यह आरक्षण का लाभ सबको मिलता है। पहले जो समान जातियां थी वही राज करती थी। हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, हमें नौकरी करने का अधिकार नहीं था, हमें बराबर में बैठने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार कैसे मिला? अगर लड़ाइयां नहीं लड़ा गया होता, बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं होते, तो क्या यह दिन देखने को हमको मिलता? आज जो यह कार्यक्रम कर रहे हैं, बिना सामान्य जातियों के परमिशन के, बिना उनके इच्छा के विरुद्ध आप यह कार्यक्रम भी नहीं कर सकते थे। आपके ऊपर उस समय 100 कोड़े बरसाए जाते, आपके कंधों पर ईंटें गाज दिए जाते, लटका दिए जाते, मारे पीटे जाते, लेकिन वह संविधान की देन है कि आज सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग आजाद हैं। यह संविधान की देन। अभी अभी बात आई है धर्म की। धर्म कोई बुरा नहीं होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बौद्ध धर्म धारण किए थे, महात्मा बुद्ध के शरण में गए थे कि हम महात्मा बुद्ध के
धर्म को अपनाएंगे वही धर्म आज भी विख्यात है। चाहे ईसाई धर्म कहिए, सिख धर्म कहिए, मुस्लिम धर्म कहिए, सनातन धर्म, हिंदू धर्म कहिए, धर्म कोई बुरा नहीं होता है। धर्म को चलाने वाले जो लोग दलाल होते हैं वही बुरे होते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है? मैं लिखा हूं, कहीं किताब में मत खोजेंगे, नहीं मिलेगा। मेरा लिखा हुआ है वही मैं बयां करता हूं, कहीं नहीं पाएंगे। अगर धर्म ना होता तो सब नर पशु समान होते। किसी जानवर के पास कोई धर्म नहीं है। अगर धर्म ना होता तो सब नर पशु समान होते। जीवन कैसे जिया जाए इसका भेद हमें नहीं मिल पाता। संस्कार कैसा हो हमें पता नहीं होता। हम दर दर ठोकर खाते, सहारा नहीं कोई देता। अगर धर्म ना होता तो सब नर पशु समान होते। माता पिता का रिश्ता ना होता आदर भाव, भाई बहन का रिश्ता ना होता, ना बहने बांधती राखी। अगर धर्म ना होता तो सब नर होते पशु समान। अगर कोई मरता तो चिता नहीं जलती, ना ही जल प्रवाह होता, ना ही कोई माटी देने जाता। अगर धर्म ना होता तो सब नर होते पशु समान। अगर ना कहीं मंदिर होता, ना कहीं मस्जिद होता, ना होते गुरुद्वारे, ना होता चर्च। अगर धर्म ना होता तो सब नर होते पशु समान। धर्म का मतलब है जीवन जीने की पद्धति। हमको, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन है, यही रिश्ता बनाता है, हमको जीवन जीने की पद्धति बताता है। जो सनातन में दलितों का शोषण होता था, अछूत के रूप में माना जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, अनाज छूने नहीं दिया जाता था, वह धर्म बुरा था। इसलिए बौद्ध धर्म धारण करके सबको समानता का अधिकार देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वह कदम उठाया, वह इतिहास रचा। ये छोटी बात नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतिहास को नहीं पढ़े, जबकि इतिहास को रचने का काम किया। उनके विषय में बहुत कुछ है हमारे पास बताने के लिए, जानकारियां देने के लिए। और रही बात देवी देवताओं की, तो हम भी मानते हैं कि कोई देवी देवता नहीं है, लेकिन जिस धरती पे हम जन्म लिए हैं उसी का भोजन कर रहे हैं, उसी पे अपना नित्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन कभी हम धरती को प्रणाम नहीं करते हैं। उसी धरती से हमें सोना चांदी खाने कपड़ा लत्ता अनाज सब कुछ धरती के माध्यम से मिलता है, लेकिन धरती को हम नमन नहीं करते हैं। जल हमारे शरीर को सींचता है, वही जल वास्तु बन करके हमारे फसलों को सींचता है। वो जल न रहे तो क्या हमारा शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन हम जल को प्रणाम नहीं करते हैं। अग्नि हमारे भोजन को पकाती है, अग्नि ठंडी के समय में हमारे शरीर में ऊर्जा देती है। वही अग्नि हमारे अंदर विराजमान है कि जो हमारे भोजन को पचाती है। अग्नि न रहे तो हमारा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन हम कभी अग्नि को प्रणाम नहीं करते हैं। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य से हमें ज्ञान मिलता है, सूर्य से हमें शक्ति मिलता है, कभी हम सूर्य को प्रणाम नहीं करते हैं। अर्थात हवा 1 मिनट न बहे, 2 मिनट न बहे तो क्या हमारा शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। यह सब कुछ हमें फ्री में मिलता है। अगर कहीं पे किराए पे किसी का मकान लेंगे तो उसको भाड़ा देना पड़ता है, लेकिन यह सब कुछ फ्री में मिल रहा है, उसका हम उपयोग करते हैं। कोई भाड़ा दे रहा है, कोई किराया दे रहा है, नहीं दे रहा है, कम से कम इतना तो नमन करिए। यह जो पंच तत्व है यही प्रकृति रूप है, और यह प्रकृति ही भगवान है, इसका हम नमन करते हैं। यही धर्म है, यही संस्कृति है, यही भेदभाव। आपको शिक्षित बनना है, संगठित होना है। अगर आप संगठित नहीं रहेंगे तो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाएंगे। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। पहले जातिवाद प्रथा था, आज पूंजीवाद व्यवस्था चल रही है। जिसके पास पूंजी है आपको नोटों के दम पे आपके विचारों को बदलने का काम करता है, आपको खरीदने का काम करता है, आपको लालच देने का काम करता है। आपको लालच देके और कई वर्षों तक अपने घर के खजाने को भरता है। इस पे आपको चिंतन करने की जरूरत है, इस पे आपको विचार करने की जरूरत है। कौन हमारा भला सोच रहा है, कौन हमारा बुरा सोच रहा है। सबके विचारों को सुनिए, सभी के विचारों की तुलना करिए, जो अच्छा लगे उसको आप ग्रहण करिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा,
क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि ज्यादा समय बोल रहे हैं। बोलने के लिए हमारे पास कमी नहीं है, हमको दूर दूर से बुलाया जाता है संबोधन करने के लिए, बोलने के लिए। मैं चाहता हूँ कहीं कमी नहीं है। यह भी आपको गर्व होना चाहिए कि आपके लक्ष्मीपुर एक गन्ना का एक लाल पूरे जिले में जाके परचम फहराता है, लोगों को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे प्रयास जारी है। आने वाले कल में इस समाज में वैसा बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा और प्रयास होगा आपके सहयोग से, आपके समर्थन से। एक और चैलेंज यहीं पे एक दावा करके जाता हूँ कि जिस स्थान पर यह बगावा पोखरी के जिस स्थान पर आज पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया जा रहा है, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का संगठन, आप लोगों की शक्ति एकजुटता रही तो आने वाले 100 वर्षों तक कोई यहाँ पे जगह को नहीं ला सकता है। यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करा के दम लिया जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज आप लोग खड़ा होइए, संगठित होइए, संघर्ष करिए। आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी महेश चौरसिया आपके साथ चला है। हमारे पास धन नहीं है, नोट दे के, दारू गोश्त खिला के, कपड़ा बांट के मैं आपसे वोट नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमारे पास जो शक्ति है, जो क्षमता है, जो चलने का रास्ता है, वो करके दिखाऊंगा। आज नहीं तो कल करके दिखाऊंगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए जय भीम, 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 जय भीम।